अमेरिकी तख्तापलट विशेषज्ञ इन दिनों भारत में क्या कर रहे हैं। तख्तापलट विशेषज्ञ के नाम से मशहूर अमेरिका के एक बड़े ऑफिसर इन दिनों भारत दौरे पर हैं। इनका नाम है डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू वही चर्चित अधिकारी हैं जिनका नाम कई देशों की सरकार गिराने में सामने आ चुका है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिराने और बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होने के दौरान भी डोनाल्ड लू का नाम चर्चा में रहा। डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश विभाग में साउथ और मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री हैं। डोनाल्ड लू ने बुधवार को अमेरिका भारत व्यापार परिषद की तरफ से आयोजित इंडिया आइडिया समिट में हिस्सा लिया। इस समिट में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल और कई भारतीय अधिकारियों ने शिरकत की थी। डोनाल्ड लू की भारत यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक भागीदारी मजबूत करना है। खबर है कि भारत के बाद डोनाल्ड लू 14 और 15 सितंबर को बांग्लादेश दौरे पर रहेंगे, जहां वो अंतरिम सरकार के साथ इकोनॉमिक डायलॉग में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। इस दौरान उनकी मुलाकात बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से भी हो सकती है। अमेरिका के विदेश विभाग के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य बांग्लादेश का आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता और डेवलपमेंट होगा। डोनाल्ड लू तख्ता पलट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। बीते कुछ सालों में भारत के पड़ोसी मुल्कों में हुई राजनीतिक उठापटक को लेकर अमेरिका के इस वरिष्ठ अधिकारी का नाम अक्सर सामने आता रहा है। अगस्त में हुए शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के साथ साथ पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार गिरी थी, तब भी इनका नाम सामने आया था। तब इमरान खान ने भी सरकार गिराने का आरोप अमेरिका पर मढ़ा था। माना जाता है कि चीन और रूस के साथ इमरान खान सरकार की नज़दीकियां अमेरिका को चुभ रही थीं। इमरान खान ने अमेरिका पर कई बार आरोप लगाए थे। इमरान खान ने कई दफ़ा खुलकर अमेरिका पर पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इमरान खान ने मुल्क के आर्थिक संकट के लिए भी अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया था। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि अमेरिका अपने हित साधने के लिए पाकिस्तान की विदेश नीति और आंतरिक राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की नेता शेख हसीना ने भी तख्ता पलट के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया था। इससे पहले मई 2024 में भी शेख हसीना ने दावा किया था कि एक गोरी चमड़ी वाले विदेशी ने उन्हें आसानी से चुनाव जीतने का ऑफर दिया था। बदले में वो बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। शेख हसीना के मुताबिक अगर वो बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमेरिका को मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त दे देती तो उनकी सरकार बनी रहती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2024 में डोनाल्ड लू बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। उनके बांग्लादेश से लौटने के कुछ महीने बाद ही बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की ऐसी आंधी आई जिसने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा। अब शेख हसीना सरकार की बेदखली के बाद डोनाल्ड लू पहली बार बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि वो अमेरिकी विदेश विभाग में साउथ और मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री हैं, लिहाजा इस इलाके में उनके दौरे और अधिकारियों से मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का आरोप लगने के बाद हो रहे उनके इस दौरे पर तमाम निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।